Assalamu alaikum. Today we are going to see the workshop and stanza number 1 on the topic of 1.3 The Basketful of Moonlight. It is a poem written by Sunil Sharma. Dear student, आज हम बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट इस पोएम के वर्कशॉप और स्टैंजा नंबर 1 के क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर वार्मिंग ऑफ चिट चैट के कुछ क्वेश्चन है, उसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो आइए, क्वेश्चन है, डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरी व्हेन यू वेयर चाइल्ड। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब आप बच्चे थे तो आपको सोते वक्त कहानियाँ सुनना अच्छा लगता था। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि यस वेरी मच, हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि हु यूजुअली टोल्ड यू द बेड टाइम स्टोरी। यानी आमतौर पर आपको जो है तो कहानियाँ कौन सुनाता था। तो मैंने यहाँ पर लिखा माई ग्रैंड मदर। आप किसी को ग्रैंडफादर कहानियाँ सुनाते होंगे, किसी को मदर सुनाती होंगी, किसी को अंकल सुनाते होंगे, तो वो उस टाइप का यहाँ पर लिख सकता है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि व्हाई डिड यू लाइक देम। यानी कहानियाँ क्यों अच्छी लगती थी। अब कहानियाँ क्यों अच्छी लगती थी, तो यहाँ पर हमने लिखे बिकॉज के इट वॉज अबाउट मैजिक एंड एडवेंचर, क्योंकि वो जादू और हैरत अंगेज चीज़ों के बारे में होती थी, इसलिए जो है तो हमको अच्छी लगती थी। उसी तरह डिड यू स्टिल लाइक टू हियर दोज स्टोरी अगेन। तो मैंने यहाँ पर इसका जवाब, यानी इसका मतलब ये हो रहा कि क्या आप वापस जो है तो कहानियाँ सुनना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा यस आई डू, हाँ सुनना चाहेंगे। उसी तरह वार्मिंग ऑफ चिट चैट का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द ग्रुप अबाउट द प्रोसीजर ऑफ प्लांटिंग अ ट्री, राइट द स्टेप इन बुलेट पॉइंट एंड प्रेजेंट इट बिफोर द क्लास। इसका मतलब ये हो रहा कि दरख्त कैसे लगाते हैं, इसकी तरकीब, इसकी प्रोसीजर, उसको हमको डिस्कस करना है और उसके स्टेप को जो है हमको लिखना है कि यानी हम किस तरतीब से जो है तो पौधों को लगाते हैं। तो चूजिंग गुड सीड्स ऑफ प्लांट, सबसे पहले हम जो है तो मुंतखब करेंगे कि कौन सा बीज, कौन सा पौधा हमको लगाना है, तो उसका बीज हमको जो है तो मुंतखब करना होगा। फिर मुंतखब करे बाद में क्या करेंगे, डिगिंग इन द ग्राउंड एंड सो सीड। और क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड में गड्ढा करना पड़ेगा, ज़मीन में गड्ढा करना पड़ेगा और उसमें जो है तो बीज जो है तो बोना पड़ेगा। और गड्ढे को क्या करना पड़ेगा, कवर इट विथ सॉइल, और मिट्टी से उसको जो है तो ढक देना पड़ेगा। और उसकी जो है तो रोज़ाना हमको वाटर रेगुलरली, रोज़ाना जो है तो हमको उसको पानी देना पड़ेगा। उसी तरह दूसरी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बताई गई है कि डिस्कस इन पेयर एंड राइट व्हाट यूर फादर्स एंड मदर्स डू फॉर यूर फैमिली। यानी ग्रुप में आपको डिस्कस करके बताना है कि आपके वालिद और वालिदा आपकी फैमिली के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि हमारे फादर हमारे लिए क्या करते हैं। तो फादर हमारे लिए क्या करते हैं, वर्क हार्ड टू अर्न मनी, यानी सख्त मेहनत करते हैं और जो है तो पैसा कमाते हैं जिसकी वजह से घर चल सके। उसी तरह टेक अस टू पिकनिक, हमें पिकनिक को लेके जाते हैं। ड्यूटीफुल पर्सन और पर्सनास है। उसी तरह डिसाइड द चिल्ड्रंस करियर, और बच्चों के करियर को जो है तो तय करते हैं और जो है तो बच्चों को हेल्प इन स्टडी, बच्चों को जो है तो पढ़ाई में मदद करते हैं। उसी तरह जो है तो मदर क्या करती है, हमारी मदर फैमिली के लिए क्या करती है, तो कुक फूड, खाना बनाती है। उसी तरह कीप द हाउस क्लीन, घर को जो है तो साफ सफाई करती है। बाय द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इट वगैरह, यानी हम क्या करती है, वो जो है तो सब्जियों को ख़रीदती है, फ्रूट को ख़रीदती है। उसी तरह क्लीन यूटेंसिल, उसी तरह जो है तो बर्तन को साफ़ करती है। और टेक केयर ऑफ अस, और हमारी जो है तो देखभाल करती है। और सम टाइम टेक अ जॉब, और बहुत बाज़ मरतबा जो है तो उसको नौकरी भी
अंजाम देना पड़ता है। इस तरह जो है तो हमारा ये वार्मिंग ऑफ चिट चैट और यहाँ पर जो है तो डिस्कशन पेयर इसके बारे में हमने मालूमात हासिल करें। इसके बाद जो है तो हम इस बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट इसका जो है तो एक स्टांजा यहाँ पर देखने वाले हैं। नंबर 1 यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 3 के ए में इस तरीके का क्वेश्चन आता है 5 मार्क का। तो ये एक स्टांजा है अपन ने बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट का, यहाँ पर हम एक स्टांजा देखने वाले। तो उसके पहले क्या करते हैं, हम स्टांजे को देखते हैं। पहले स्टांजे को पढ़ते हैं। क्या है स्टांजा? ओ मून गिव मी अ मूनलाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विथ शीट ऑफ मूनलाइट फ्रॉम द सिटी टू माई विलेज on the side of the path. I want to saw many small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It become a dark on its way back. As my village is a quite far, the route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor police. When my father returned home, I am SB। अब यहाँ पर ये पोएम का हम इसके जो है तो आपको ट्रांसलेशन और इसका तर्जुमा पहले बता ही दिया गया, लेकिन यहाँ पर अपन मुख्तसर यहाँ पर थोड़ा तर्जुमा देख लेते इसका। तो क्या है कि सबसे पहले हमको ये मालूम ही है कि ये जो पोएम है इस नज़म में, इस पोएम में, इस कविता में एक छोटा बच्चा चांद से मुखातिब होकर कहता है, यानी एक छोटा बच्चा जो है तो किससे मुखातिब है? चांद से मुखातिब है। और चांद से मुखातिब होकर क्या कह रहा है? चांद से मुखातिब होकर कह रहा है कि ओ मून गिव मी मून लाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल। यानी पोएम का हमको तर्जुमा मालूम ही है। बास्केटफुल ऑफ मून लाइट ये पोएम का टाइटल है, यानी जिसका मतलब होता है कि टोकरी भर चांदनी की रोशनी या चांद से भरी हुई टोकरी, इसका मतलब होता है। तो ये पहले कि गिव मी अ मून लाइट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल विथ शीट्स ऑफ मून लाइट, यानी इसका मतलब ये हो रहा क्या है, चांद मुझे तेरी रोशनी दे, 1 टोकरी या 2 टोकरी भर चांद की रोशनी दे दे। इसमें चांद के चंद बीजे भी डाल दे। शहर से मेरे गांव तक के आने वाले जो रास्ता है वो दोनों बाजू में, उसके दोनों तरफ इन बीजों से मुझे बहुत से छोटे छोटे चांद उगाने हैं। यानी वो क्या कर रहा है, वो छोटा बच्चा चांद से मुखातिब होकर क्या कह रहा है कि मुझे तेरी रोशनी दे, 1 या 2 टोकरी भर, उसमें चांदनी के चंद बीजे डाल दे। शहर से मेरे गांव तक के आने वाले रास्ते के दोनों बाजू उन बीजों से मुझे बहुत से छोटे छोटे चांद उगाना है, ऐसा वो कहता है। उसी तरह क्या कहता है वो कि रोज़ाना गांव के तमाम लोग काम के लिए शहर जाते हैं। उन्हें वापसी में, यानी जब वो शहर से काम से वापस आते हैं तो रास्ते भर गहरी तारीकी होती है, गहरा अंधेरा होता है, क्योंकि मेरा गांव शहर से काफ़ी दूर है। द होल विलेज गोज टू सिटी डेली टू वर्क, यानी काम के लिए वो शहर जाते हैं। और इट बिकम डार्क टू, वो वापस जब आते हैं तो क्या होता है, अंधेरा होता है। तो रास्ता, अब उसके बाद में क्या बोल रहा है, द रूट इज टफ एंड फुल ऑफ स्नेक एंड स्कॉर्पियन। रास्ता कैसा है, रास्ता जो है तो ये बहुत ही अंधेरा रहता रास्ते में, क्योंकि मेरा गांव जो है शहर से काफ़ी दूर है, रास्ता बहुत ही दुश्वार है। और रास्ते में क्या है, स्नेक है, सांप है और स्कॉर्पियन है और बिच्छू से भरा हुआ रास्ता है, वो रात का वक्त है। इस रास्ते से ना बसें आती है,
और ना कोई दूसरी सवारी आती है। और क्या होता है, क्या कहता है और कि व्हेन माई फादर रिटर्न होम आई स्लीप। और क्या होता है, बोलता है कि जब मेरे वालिद देर से घर लौटते हैं तो मैं सोया हुआ होता हूँ, और सुबह जल्दी निकल जाते हैं उस वक्त भी मैं गहरी नींद में होता हूँ। तो इस तरह जो है तो पोएट ने ये तर्जुमा जो है तो एक स्ट्रक्चर का मैंने दिया। अब इसका अपन क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन किस तरह आते हैं ये देखते हैं अपन कि क्वेश्चन नंबर 3 के ए में ये सवालात के जवाब आते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन उसमें होता है। तो क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड डू द एक्टिविटी। अपन ने पहले क्या है स्टांजा पढ़ लिए। अब इसका जो है तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी इसका पहला क्वेश्चन होगा A1। क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन विद द हेल्प ऑफ द पोएम। यानी कंप्लीट हमको करना है, लेकिन हमको ये पोएम की मदद से इसको कंप्लीट करना है। तो क्या है, लाइन है, द चाइल्ड वांट टू सॉ मून ऑफ द लाइट फ्रॉम। यानी वो जो बच्चा है कहाँ से कहाँ तक के वो चांद के रोशनी को जो है तो बोना चाहता है। तो देखो इसका जवाब अपन ने लिखे, द सिटी टू हिज विलेज ऑन द साइड ऑफ द पाथ। अब ये हमने जो अभी पोएम को पढ़ा है उसमें जो है तो ये लाइन है, तो ये जो पोएम को पढ़ना है और वो पोएम में से इसके जवाब निकालना है, कंप्लीट करना है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, यानी वो बच्चे के मुताबिक, द रूट ऑफ हिज विलेज, रूट यानी रास्ता, हिज विलेज उसके गांव का जो रास्ता है, हिज टफ एंड फुल ऑफ, रास्ता कैसा है, दुश्वार है और कैसे भरा हुआ है, फुल ऑफ, हमने अभी पोएम में पढ़ी है कि स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस, सांप और बिच्छू से वो भरा हुआ रास्ता है। उसी तरह तीसरा क्वेश्चन है इसमें, द पोएट वांट टू सॉ मेनी, यानी पोएट क्या करना चाहता है, या वो बच्चा जो है तो क्या करना चाहता है, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, छोटे छोटे जो है तो चांदनी के चांद जो है तो वो बोना चाहता है रोशनी के। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन क्या है, द होल विलेज गोज टू द सिटी। द होल विलेज है ना, पूरा गांव कहाँ जाता है, सिटी में जाता है। काय के लिए जाता है, डेली टू वर्क, काम करने के लिए जाता है। तो इस तरह ये 2 नंबर का A2 ये क्वेश्चन हो जाता है। कुछ A1 ये क्वेश्चन हो जाता है, कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स द हेल्प ऑफ द पोएम की मदद से इसको हमको कंप्लीट करना होता है। उसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 के A2 में, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन, 2 मार्क का होता है। क्या है, सवाल क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास में कि व्हाट डज द पोएट विश टू गेट फ्रॉम द मून्स एंड व्हाई। सवाल है कि शायर चांद से क्या लेना चाहता है और क्यों। तो जवाब हमारे पास में है कि द पोएट विश टू गेट बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट फ्रॉम द मून्स सो दैट he can saw the sheets of moonlight to light the dark path from the city to his village। तो इस तरह जो है तो इसका जवाब हो जाता है। उसी तरह A3 का क्वेश्चन आता है कि राइट द रैमिंग वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्स्ट्रा फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी ये पोएम में से हमको जो है तो रैमिंग वर्ड निकालने का है। रैमिंग वर्ड यानी हम काफिया वर्ड निकाल रहे हैं। तो इसमें जो है तो पिक, बीट्स, एनी और पीटी, ये 4 लफ्ज दिए गए हैं। पोएम में से हमने निकाले, जैसा पैक तो बैक, बीट, सीट्स, एनी, मेनी, पीटी, सिटी। क्वेश्चन हमारे पास में ये जो दिया गया नीले में जो लिखा हुआ है ये पूरे क्वेश्चन है और हमने उसका जवाब दिया, तो यहाँ पर ये हरे में इसका जवाब दिया। तो इस तरह जो है तो हमने एक पोएम और वार्मिंग ऑफ चिट चैट इस तरह जो है तो हल किए है। तो आप इसको जो है तो अच्छी तरीके से देख लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।